गवर्नमेंट में बदलाव आना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बहुत काफी जगह पे जनता कह रहा है कि बदलाव चाहिए। तो वो भी ये भी कह सकता है हमारा बच्चा अमेरिका कैसे जाएगा पढ़ने के लिए, वो अलग बात है। हाँ। कभी बेरोजगारी की तरफ ये जनता नहीं देखे, हाँ। महंगाई की तरफ नहीं देखे, हाँ। एजुकेशन की तरफ नहीं देखे, मेडिकल की तरफ नहीं देखे। अमीरों को फायदा हो रहा है, अमानी अडनानी जो भी है ये लोग, इनका फायदा हो रहा है। गरीब का एक भी फायदा दिखा दो। 2020 बीच मोदी जी बोले थे कि शिक्षा लेके ग्रामीण शिक्षा को हम विकास करेंगे। आप देखो ना, धारा 370 खत्म किए। अगर मोदी राज नहीं है, मोदी के मन की बात पे थाली क्यों बजाए थे जब मोदी राज नहीं है? ये कह रहे जनता, ये इनकी बहुत ही डंका बजने वाली काम है। 10 साल बेमिसाल लग रहा है। नहीं, आ जाएंगे 24 में भी आ जाएंगे। इस गवर्नमेंट ने करा क्या है, कौन सा विकास है? इनसे ज्यादा नहीं, हाँ। खाली हिंदू मुस्लिम को छोड़ के इनसे पूछ लीजिए और कौन सा इन्होंने बदलाव करा गवर्नमेंट ने। एक 700 रुपए कमाने वाला अपने बच्चे को प्राइवेट में कैसे पढ़ाएगा, उसका जवाब दीजिए आप। और जो है गैस जो है सिलेंडर किसी किसी के पास बहुत कोशिश के बाद होता था। मोदी नहीं, जनता ने बजाया था, आप भी बजाए होंगे। अच्छा, क्या सोचते हैं आप? ये जनता ये देखे हैं कि राम मंदिर बन गए, 5 किलो फ्री राशन 80 करोड़ को मिल गए हैं, लैट्रिन बाथरूम मिल गए। आज भी जो वहाँ के हिंदू है ना, कैद के हिसाब से माना जा रहा है। वो चीज को खत्म नहीं। भाई साहब से पूछिए कि डंका की चोट पे एक गरीब आदमी 300 रुपया चलाने वाला प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? प्राइवेट में पढ़ाने की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट स्कूल पढ़िए, व्यवस्था है। आज जो कह रहा है कि 370 हटाए हैं, आज उसी का प्रदर्शन था यहाँ जंतर मंतर पे। पहली बात है, मोदी जी का राज नहीं है, ये हमारा आपका राज है, हम आप चुन के ले आते हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली में। जनता से जुड़ेंगे कि आखिर जनता 2024 में क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये सब जानेंगे और आपको वही चीज सुनाएंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है 2024 को लेकर। क्या लगता है 2024 में बदलाव चाहते हैं या फिर से मोदी जी पर भरोसा करेंगे? देखिए, बदलाव सारी जनता का मन बना हुआ है। कुछ इलाके बीच जनता मोदी जी को सपोर्ट किए हैं, मगर बहुत काफी जगह पे जनता कह रहा है कि बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल। ये भी बता रहा हूँ कि आज की मैं जो प्रैक्टिकल में देखा हूँ, अभी आज की बात बता रहा हूँ, हाँ। कि लगभग 450 बंदा हाँ। जम्मू कश्मीर से 6 बजे ट्रेन से उतर गया पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। हाँ। और वो 450-500 बंदा गुरुद्वारे में आके लंगर सका। हाँ। और जंतर मंतर पे धरना रखा। हाँ। कहता कि भी 376 हटाने के बाद हाँ। वहाँ जम्मू कश्मीर की हालात अच्छे हो गए। हाँ। मैं उनसे बात बोला, भाई ये प्रदर्शन क्यों कर रहा? हाँ। तो बोला 2020 बीच मोदी जी बोले थे कि शिक्षा लेके ग्रामीण शिक्षा को हम विकास करेंगे। हाँ। उस पे ना तो कैबिनेट में बात हुआ, ना उसमें कोई तरह की हमारी सुनवाई गया है। हाँ। और उसमें क्या हुआ, जो सरकारी स्कूल था हाँ। उसको भी बंद किया जा रहा है। मतलब सरकार के काम से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं रुकिए, है। अभी और लोगों से जुड़ेंगे। रुकिए, क्या लगता है आपको 24 से बदलाव चाहते हैं या फिर से मोदी जी? आइए। मोदी जी को तो सब बता रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ। काम भी नहीं, अच्छा आप क्या कर, सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं, सही कर रहे हैं। 10 साल बेमिसाल लग रहा है। नहीं, आ जाएंगे 24 में भी आ जाएंगे। मतलब वो कह रहे 10 साल बेमिसाल है। ये जो 10 साल गुजरा है बेमिसाल लग रहा है आपको? बेमिसाल है ही है इतना। हाँ। जब भी तो जनता ले आएगी, हाँ। बिना काम के थोड़ी ले आएगी। एक हाँ। बात एक बताओ, मिनट रुकिए, 5 जो काम बंदा करें, 5 काम करें। लगातार इतनी बार मुख्यमंत्री हुआ, हाँ। या तो जनता पागल है, हाँ। जनता मूर्ख है। हाँ। उसको अगर मूर्ख बोलूं हाँ। तो जनता मूर्ख है जो लगातार 15 साल मुख्यमंत्री बना रही है। 5 काम गिनाइए ना। फिर जनता प्रधानमंत्री बनाई, हाँ। फिर प्रधानमंत्री बनाई, हाँ। तो फिर जनता बार बार, फिर तो हमारे बस की नहीं, मैं जनता को मूर्ख 5 काम गिनाइए ना आप। हाँ जी, अगर आप खुश हैं तो 5 काम गिनाइए। बहुत सारे काम है, हम कितने गिनाएंगे आपको? सिर्फ 5। हाँ? सिर्फ 5। 5 काम। हाँ। आप देखो ना, धारा 370 खत्म किए। हाँ, एक दूसरा। और जो है गैस जो है सिलेंडर किसी किसी के पास बहुत कोशिश के बाद होता था, आपको याद होगा। 400 मिलता था, अभी कितने मिल रहा है? अरे जितने मिलता ही नहीं था। 400 के बाद छोड़ दो। अच्छा। बहुत कोशिश करके फिर आदमी सिलेंडर बताता था कि मैं तो गैस का कनेक्शन ले लिया। हाँ। आज और तीसरा? आज किसी को कभी भी मिल जाए। हाँ, तीसरा? तीसरा, आप देख ही रहे हो, हल्ला मच रहा है राम मंदिर का। राम मंदिर। हाँ, और क्या, पाकिस्तान जो रोज हमले करता था, हाँ। वो बंद हो गया, आतंकवादी हमले बंद हो गए। और क्या चाहिए गिनाइए। आपको? और क्या चाहिए? हाँ। हाँ, इतना काम करा उन्होंने। 3 हुआ अभी, 5 गिनाइए। अब राम मंदिर बन गया। हाँ। पाकिस्तान पे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अंकल, आप क्या सोचते हैं? और क्या चाहिए? किस बारे में? 24 में बदलाव चाहते हैं या फिर से मोदी नहीं, जी? बदलाव नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, सब जनता खड़ी है, कह रहे खुश है कामों से। कामों से तो खुश यही है। हाँ। कभी बेरोजगारी की तरफ ये जनता नहीं देखे, हाँ। महंगाई की तरफ नहीं देखे, हाँ। एजुकेशन की तरफ नहीं देखे, मेडिकल की तरफ नहीं देखे। हाँ। ये जनता ये देखे हैं
कि राम मंदिर बन गए, 5 किलो फ्री राशन 80 करोड़ को मिल गए हैं, लैट्रिन बाथरूम मिल गए हैं। ये कह रहे जनता, ये इनकी बहुत ही डंका बजने वाली काम है। आज जो कह रहा है कि 370 हटाए हैं, आज उसी का प्रदर्शन था यहाँ जंतर मंतर पे। बोला कि वहाँ की बुरी हालत है, आज भी जो वहाँ के हिंदू है ना, कैद के हिसाब से माना जा रहा है। आज ही गुरुद्वारे के सामने में 450 आदमी स्ट्राइक करने के लिए आए थे जंतर मंतर पे। बोल अरे बात तो सुनो यार, 450 आए थे। बोला कि वहाँ की ग्रामीण स्कूल बंद हो रहा है, जो कांग्रेस की सरकार ग्रामीण स्कूल दिया था, ठीक है, सब ग्रामीण से 50% जनता ग्रामीण ही से बात करता है, बिलोंग करता है। गरीब का बच्चा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहे हैं, गांव से बिलोंग करता है, 50% से ऊपर है। सारे जगह हर गांव को दिल्ली जैसा शहर नहीं बना देगा। जैसे ये खिलौना बेचने वाला रोज का 3000 रुपया कमा रहा है, तो गांव में भी 3000 रुपया कमा लेगा, जो वो प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा लेगा अपने बच्चे को। वो चीज को खत्म। भाई साहब से पूछिए कि डंका की चोट पे एक गरीब आदमी 300 रुपया चलाने वाला प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएगा। देखिए इनका सवाल है, प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को फिर, जब सरकारी बच्चों लोग पढ़ा ही नहीं पाते। आज के डेट में गवर्नमेंट जो है शिक्षा कितना बढ़ावा दे रही है, किसको बढ़ावा दे रही है? शिक्षा को। शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो शिक्षा कितना आगे चल गया है। एक 700 रुपए कमाने वाला अपने बच्चे को प्राइवेट में कैसे पढ़ाएगा, उसका जवाब दीजिए आप। प्राइवेट में पढ़ाने की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट स्कूल पढ़ी है, व्यवस्था है। जवाब देते, ये ने कहा कि प्राइवेट में पढ़ाने की जरूरत क्या है, सरकारी स्कूल तो है नहीं, सरकारी स्कूल तो है नहीं, प्राइवेट में हम पढ़ाएंगे नहीं। और जो मोदी जी मंदिर बनाया है, उसमें बच्चे को खड़ा कर देंगे कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। ये गांधी राम मंदिर बनाया है, यही जवाब है ना आपकी? ये यही जवाब है ना आपकी? पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ रहा? अभी कल कहेंगे एक गरीब बच्चा अपने बच्चे को अमेरिका कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? क्या जब आदमी कहेगा प्राइवेट तो बहुत महंगे भी है ना, तो वो भी ये भी कह सकता है हमारा बच्चा अमेरिका कैसे जाएगा पढ़ने के लिए, वो अलग बात है। बाकी गवर्नमेंट ने काम किया है शिक्षा व्यवस्था। एक बार बताइए भाई साहब, आपके घर में दाल मखनी बनता है, आप दाल मखनी खाए, एक आदमी बोला मोदी जी के राज में मैंने दाल मखनी खाया, और कभी किसी को देखा कि सड़क पे उसको लाइन में खड़ा करके एक समोसा के लिए भी गाली सुनना पड़ता है, वो लाइन में आना, उसके दिल में बताओ ना। पहली बात मोदी जी का राज नहीं है, ये हमारा आपका राज है, हम आप चुन के ले आते हैं। क्या बोला मोदी राज क्या है? इसके बाद इसका जवाब देते हैं। अगर मोदी राज नहीं है, मोदी के मन की बात पे थाली क्यों बजाए थे? जब मोदी राज नहीं है तो आपकी राज होता तो आप थाली बजाते हैं, मोदी बजाता उसके साथ। अगर आप मोदी नहीं, जनता ने बजाया था, आप भी बजाए होंगे। क्या सोचते हैं आप? एक युवा है, आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट में बदलाव आना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। इस गवर्नमेंट ने करा क्या है, कौन सा विकास है, इनसे ज्यादा नहीं। खाली हिंदू मुस्लिम को छोड़ के इनसे पूछ लीजिए और कौन सा इन्होंने बदलाव करा गवर्नमेंट ने। 370 खत्म हो गई, कौन से खत्म हो गए? धारा 370, राम मंदिर बन गया, और इससे हटके और कुछ फायदा बताओ गवर्नमेंट ने अगर हुआ हो तो। कह रहे शौचालय मिल गया, कौन सा शौचालय मिल गया, कौन सा सिलेंडर कम हो गया, कौन सी महंगाई कम हो गई? ये बेचारे गरीब लोग फुटपाथ पे कमा रहे हैं, सिलेंडर हो गया, उनके दिल से पूछो। मगर भराने के लिए पैसा नहीं है। कह रहे फिर से बोलिए। भराने के लिए 1200 का सिलेंडर हो गया है, सिलेंडर सबके घर तक पहुंचा दिया है, मगर सिलेंडर खाली देखता है कि हमारे घर में सिलेंडर है, मगर उसको चलाने के लिए नहीं आता। एक बार पेट्रोल के दाम पूछो कितने बढ़ गए, पहले कितने थे, इस गवर्नमेंट में कितने हो गए? सिलेंडर के दाम पूछो कितने थे, इस गवर्नमेंट में कितने हो गए? और सारी काफी महंगाइयां हैं इस गवर्नमेंट में। तो बदलाव चाहते हैं हम तो। बीजेपी कह रही 10 साल बेमिसाल, लगता है आपको बेमिसाल है? गवर्नमेंट बीजेपी तो ये भी बोल रही है, जब स्टार्टिंग में 5 साल आई थी तो उसने ये भी बोला था कि मुझे ज्यादा नहीं 6 महीने 6 साल या 5 साल का टाइम तो मैं बदलाव करके दिखाऊंगा। क्या बदलाव करा मोदी जी ने महंगाई के अलावा यहाँ पर? बताओ, कोई भी 5 बंदा ला के दिखा दो जो बोला हो गरीबों को फायदा हुआ, अमीरों को फायदा हो रहा है, अमानी अडनानी जो भी है ये लोग, इनका फायदा हो रहा है, गरीब का एक भी फायदा दिखा दो। क्या गरीब को 5 साल भाग रहे हैं और बर्बाद हो जाएगा भाई, फूक जाएगा देश। अगर मोदी जी और 5 साल आ गए तो गवर्नमेंट बर्बाद होना है। हिंदू मुस्लिम के अलावा इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान हो रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप दंगे उठा के देख लो, इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, दंगे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पिछले महीने देख लो आप कितने दंगे हुए थे, फरीदाबाद उठा के देख लो या कोई सा भी, समझे। इस गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हिंदुओं ने जय श्री राम और मुसलमानों ने अपना नारा उठा रखा है, बाकी कोई एजुकेट या कोई पढ़ाई लिखाई या गरीब की तरफ को कोई नहीं देख रहा मेरे भाई। मोदी जी कह कौन सा? अरे मोदी जी तो बहुत कुछ बोल रहा है। मोदी जी ने ये भी बोला था कि 400 का सिलेंडर 300 में दूंगा। मोदी जी ने पेट्रोल भी बोला था जो 50 को बिक रहा है 40 का दूंगा। क्या करके दिखाया? 1200 का 1100 का सिलेंडर बिक रहा है मेरे भाई, बहुत महंगा। बच्चों को देखो जरा, दिल्ली के हाल देखो, दिल्ली में अपनी आम आदमी है, बढ़िया चल रही है जो भी सुनते हैं। बाकी यूपी में जाके देखो आप,
गुंडा राज चल रहा है इस गवर्नमेंट का, बीजेपी का। अपराधी छोड़ के भाग गए, कौन सा अपराधी छोड़ के भाग गया भाई? चुन चुन के गुंडागर्दी हो रही है, लड़की सेफ नहीं है। अभी किसी ने वो कांड देखा होगा जो एक 12 साल की लड़की ऑटो के अंदर, उसका ब्लड यहाँ से जा रहा था, वो बेचारी मदद मांग रही थी, कोई उसका मदद करने के लिए तैयार नहीं था। समझे क्या बदलाव आया? बेटी सेफ नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। सिलेंडर पे महंगाई है, सब्जी पे, दालों पे। ये गरीब आदमी है, रिक्शा 300 रुपए कमाने वाला आदमी, आज उसका गुजारा नहीं हो रहा 300 रुपए में। वो अपना सिलेंडर देके, बच्चों को देके, किस किस को देगा? अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहा गरीब आदमी अपने बच्चों को। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है अगर मोदी फिर वही वाली बात, मोदी जी का झांसा है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। समझे? सिर्फ वो आदमी झांसे में लेके आता है। आप बताइए, खाली मोदी जी इतना कहते हैं कि मैं राम मंदिर बनवा रहा हूँ, ये बनवा रहा हूँ, बस सारे बंदे उसकी तरफ। बाकी मोदी जी ना गरीबी पे बात करते कि जी गरीब का फायदा हो, या खाली ज्यादा से ज्यादा मोदी ने क्या कर दिया कि 1000 तुम्हारे अकाउंट में, 2000 तुम्हारे अकाउंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा है मोदी जी ने। पिछली सरकार हम तो इतना चाहते हैं मेरे भाई, कौन सा पिछली सरकार ने लूटा था? पिछली सरकार में देख लो 50 को पेट्रोल था, 600 रुपए का सिलेंडर था। पिछली गवर्नमेंट उठा के देख लो, मोदी जी ने क्या बोला था कि मेरी गवर्नमेंट आएगी, सिलेंडर भी सस्ता करूंगा, पेट्रोल भी सस्ता करूंगा। क्या सस्ता करा बताओ? डबल तिबल हो गया। देश मेरी बात का जवाब तो चाहो यहाँ पर है? देश तो अरे देश लुट गया भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? उसकी अपने रेल में कितना इन्होंने कर्जा ले रखा है गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है या जो भी है अभी फिलहाल में, कितना कर्जे में किसी को पता है? गरीब आदमी है जो रिक्शा चलाता है, उसको जैसा बोल दिया वैसे उसने सुन लिया। मतलब विकास नहीं हो रहा है, कुछ विकास नहीं है भाई। बदलाव चाहते हैं हम इस गवर्नमेंट में, बदलाव चाहते हैं जिंदा। 5 साल और मांग रहे हैं, लाल किला से बोल। देखो हमारा ना कोई ऐसा वो नहीं है कि हम हिंदू को सपोर्ट करें या मुस्लिम को, हम इतना चाहते हैं इंसानियत को सपोर्ट करें हम। पर इस गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम इतनी ज्यादा हो गई है मेरे भाई, कोई भी सेफ नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगा जाता है इस गवर्नमेंट में। प्रधानमंत्री कह रहे सबका साथ सबका विकास। हाजी बस यार, मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। कोई सबका साथ कोई सबका विकास नहीं है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। सुनो, अभी ये गरीब आदमी है, मैं हूँ बैंक से 1 लाख का लोन उठा लूं, बैंक वाले मेरी वाट लगा के रख देंगे। वो लोग मेरे घर के इतने चक्कर मारेंगे कि मैं सुसाइड करने के उस पर आ जाऊंगा। और अभी आवानी, अडनानी ये लोग लोन ले लें, क्या उसका 40 करोड़ का लोन माफ, उसका 50 करोड़ का लोन माफ। कोई यहाँ पर बंदा होगा, किसी ने 10-20 हजार का लोन लिया होगा, उसकी जिंदगी खराब कर दी होगी बैंक वालों ने। और ये बड़े बड़े जितने आदमी है, क्या आज इसका 50 करोड़ का माफ कर दिया, आज इसका 10 करोड़ का माफ कर दिया। तो कह रहे गरीब का बच्चा हो, गरीब बता तो रहा हूँ भाई, गरीब का बच्चा गरीबी में धंसता जा रहा है, अमीर का बच्चा अमीरी में जाता जा रहा है। गरीब के सपने नहीं होते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। नहीं पढ़ा पड़ा गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा है? हमारे राज्य में 300 रुपए की बंदा मजदूरी करके आता है, 300 रुपए में 1200 का सिलेंडर ले, 50 रुपए का तेल डलवाए। सेविंग कौन सी करेगा वो अपनी? ये तो बता दो, आगे फ्यूचर के लिए उसके बच्चे भी रिक्शा चलाएंगे। गरीब के लिए क्या करा कोई? यहाँ पर इतने सारे बंदे मेरे मौजूद हैं, कोई बता दो गरीब के लिए मोदी जी ने एक भी चीज करी हो तो है? मेरे इतने सारे भाई हैं यहाँ पर, कोई एक भी बंदा बता दो। करे राशन तो मिल रहा, 5 किलो खाइए बैठ है? राशन सिर्फ लॉकडाउन में दिया था। राशन गलत फहमी है मेरे भाई, 100 में से 10 को मिलता है राशन। अरे भैया समझे? राशन मिल रहे तभी तो टंका बन रहे हैं। सिर्फ अमीर आदमी की गेट गर्म हो रही है राशन में, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने गरीबी हमने देखी है करीब से, इसीलिए गरीबों का। अजी मोदी जी ने गरीबी देखी होती तो ऐसा कहाँ करते मोदी जी जैसा आज गरीब के साथ कर रहे हैं। जरा आप एक बार निकल के देखो कैसे फुटपाथ पे गरीब आदमी कंबल डाल के लेटा रहता है, रातों को रिक्शा चला रहा है, ऑटो वाले और नॉर्मल रिक्शा चला रहा है। फिर क्या चाह रहे हो बताओ? 24 में भाई बदलाव चाह रहा है, कोई सी भी गवर्नमेंट आए, बस मोदी जी ना आए। कुल मिला के ये है, मोदी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस बात से सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ। तुमने बोल दिया ना कि रात को घूमते हैं बच्चे लेटते हैं, क्या इससे पहले बच्चे लेटते नहीं थे? इससे पहले रिक्शा नहीं, इससे पहले रिक्शा नहीं चलती थी, नहीं, इससे पहले रात को ठेले वाले भाई सब नहीं चलाते थे, इससे पहले भाई सब ठेला नहीं चलाते थे रात को, चलाते थे इससे पहले नहीं था मेरे भैया, लीटर तेल नहीं था मेरे भाई।
समझे? लाइन नहीं नहीं तुमने बोला ना, इनने बोला ना सब, इन्हें सुनो, इनने क्या बोला कि ये भाई रिक्शा चलाते रात को, तो रात को क्या पहले रिक्शा नहीं चलती थी? चलती थी कि नहीं चलती थी? तो क्या उसके जिम्मेदार मोदी जी है? अच्छा आप क्या चाहते हैं ये बताइए। भैया हमारे लिए तो मोदी है सब कुछ। अच्छा चलिए 5 काम गिनाइए फटाफट। चाहिए जिसकी फटी हो नहीं चाहिए, हमारी तो नहीं फटी भी, हमें चाहिए 5 काम गिनाइए। भैया, सारे काम है उसके। पहले तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे वोट चल रहा है और कुछ नहीं है मेरे भाई इसमें। 5 काम है। देखो, एक तो जो ये कश्मीर में हटाया गया, ये जो कश्मीर में हटाया गया, और उससे गरीबों को क्या फायदा? गरीबों को क्या फायदा? किसी सरकार ने हटाया था क्या? बताइए क्या था वो? बताइए क्या हटाया गया? यही 360 जो धारा हटा वहाँ से। 360? हाँ 1 मिनट, 360 आई गई? हाँ कंफर्म मालूम है? हाँ हाँ, तो ये 360? हाँ जी, जो राम मंदिर बनी, इससे पहले कभी बनी थी? 360 या कोई और धारा, ये बताइए पहले। नहीं नहीं, यही धारा था। 360 थी? उसके बाद से राम कहाँ से पढ़े? भाई मैं तो पढ़ा ही नहीं। सरकार 360 थी वो? नहीं नहीं, आप ही बताओ। तो फिर इनकी नहीं, तो फिर इनके बातों में कैसे सच्चाई है? इनकी बातों में, इनकी बातों में भाई साहब 360 नहीं है वो, पढ़ लेना 370 है। केरला के अंदर जाके देखो 99% लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ का माहौल जाके देखो एक बार। अगर तुम्हें ऐसे करके झटका लग जाएगा ना, सॉरी बोल के चले जाएंगे। और यहाँ का माहौल पता है क्या है? क्या तेरी माँ की और तेरी बहन की तूने मारा कैसे धक्का तूने? समझे? इसमें क्या मोदी जी की गलती है? यही बता रहा हूँ। तो पढ़ा लिखा वाला मोदी जी ने मना किया है। चलिए 360 खत्म हो गया, और दूसरा काम? भैया दूसरा काम तो ये, पहले राम मंदिर, आज से पहले तो किसी ने मुद्दा उठाई नहीं इस पे। अच्छी बात है, राम मंदिर बना दिया, नहीं उठाई। बताओ। तीसरा? और पहली बात तो भैया राशन तो सबको मिले, इन्हें बोला 10 को मिल रहा है, 90 को नहीं मिल रहा। बिल्कुल तो यहाँ भैया 90 को यहाँ गिनवा दो, किसको नहीं मिल रहा? और बताइए और बताइए। और बताओ चलो। और क्या राशन किसके पैसे से मिल रहा है मालूम है आपको? क्या किसके पैसे से राशन दिया जा रहा भैया? किसी के पैसे से मिल रहा है राशन की मुद्दा ही ने बताओ ना, 90 को कहाँ नहीं मिल रहा बताओ है? यार। हमसे और आपसे टैक्स लिया जाता है, उसी पैसे उठाया भैया जाता वो तो टैक्स तो सबसे लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो मोदी जी टैक्स ले, वो तो सबके सरकारों में टैक्स लगेगी। राहुल गांधी की भी सरकार रहेगी तो भी टैक्स लगेगी भैया, ऐसा नहीं है कि वही अपने पैकेट से देंगे। नहीं नहीं, चौथे काम को छोड़ा, आपने बोला ना टैक्स की बात, तो टैक्स तो सारे सरकार में लगेगी। आप बता दो कौन सी सरकार बिना टैक्स से कोई काम करती है?